शालोम जय मसीह की दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे होशाया चैप्टर 2 का वर्स 9। इसमें बताया गया कि इसी कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूँगा और अपना ऊन और सन भी जिसे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूँगा। अब यहाँ का क्या है कि अब जो वैश्या की जो विश्वासघाती हरकतें हैं उसे देख के जो पति है वो गुस्सा होता है और वो अपनी सारी चीज़ें जो उसने उस वैश्या को दिया वापस छीनने की बातें करता है। ठीक है, वापस छीनने का फैसला करता है। सिंबॉलिकली देखें तो इसराइल भी वैसी हरकतें कर रहा था, वैश्या जैसी विश्वासघाती अपने अपने पिता को छोड़ के, जो कि यहोवा परमेश्वर है, दूसरे अन्य देवी देवता जो कि मरी हुई मूर्तियां हैं उनकी सेवा करता है इसराइल। जबकि इसको पता है कि यहोवा परमेश्वर ही जीवित है, लेकिन ये उनका क्या कहते हैं वैश्य जैसा इनका स्वभाव है, यहाँ लिखा हुआ। तो परमेश्वर देखो ना, अब अगर कोई परमेश्वर को ठुकराए जानबूझ के और फिर दूसरे अन्य देवता की सेवा करे, चलो कईयों को नई नॉलेज होती कि वो विदाउट नॉलेज ही पाप करते हैं, बिना बुद्धि के पाप करते हैं, कोई मतलब जिन्हें पता ना हो कि यार मैं ये अगर सेवा करूँगा इन अन्य देवी देवताओं की तो मुझे क्या क्या दंड मिल सकता है। कईयों को ये बातें नहीं पता होती पर फिर भी वो करते हैं। मैं भी उनमें से था, पर अब मुझे जब सच पता चला तो मैं सच की तरफ ही लीन हो चुका हूँ। ठीक है, अब ये देखो कि अगर हम परमेश्वर का सच्चा उसे ठुकराते हैं और अन्य देवता की सेवा करते हैं और दाखमधु चढ़ाते हैं जो कि परमेश्वर ने हमें दिया, हमने परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया, ब्लेसिंग दी। अगर हम उसी ब्लेसिंग का गलत इस्तेमाल करेंगे, मानो अगर परमेश्वर ने आपको रोटी वगैरह दिया और आप उसे अन्य देवताओं के आगे चढ़ा देते हो, तो परमेश्वर क्या करेंगे, उस जो रोटी परमेश्वर ने दी है तुम्हें वो वापस छीन लेंगे। तो इसमें से यही हमें देखने को मिलता है कि यहोवा परमेश्वर ही हमसे सच्चा परमेश्वर है और वही हमसे प्रेम करते हैं। हमें किसी अन्य देवता की सेवा नहीं करनी चाहिए। ये हमारे दुश्मन का काम है, जिसका नाम मैं लेना नहीं चाहता। ठीक है, तो वो ही ऐसे छोटे धर्म बनाता है, अन्य धर्म बनाता है, ताकि हमें सच से जुदा कर सके। लेकिन उस मूर्ख को ये नहीं पता कि हमारा परमेश्वर इतना महान है, सच कभी नहीं ढंप सकता, सच हमेशा दिखता रहेगा। सच ऐसा है कि जैसे पहाड़ी के ऊपर एक घर होता है वो दिखता है, वैसा है सच। तो मैं यही वैल्यू देना चाहता हूँ इसे कि हमें परमेश्वर के आगे झुकना चाहिए। सच्चा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, अगर हम उसकी दी हुई ब्लेसिंग्स का वेस्ट करते हैं किसी दूसरे अन्य देवी देवताओं पर, तो परमेश्वर हमारी सारी ब्लेसिंग्स छीन लेता है। तो ऐसा मत करो प्लीज़। आमीन। यही वैल्यू है।